डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट शेयर बाजार के लिए क्यों जरूरी है? डीमैट अकाउंट कहां से ओपन करें और इसमें कितने पैसे लगते हैं और कहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हैं। इस एक वीडियो में आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारे जवाब मिल जाएंगे। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज समझते हैं हम डिटेल में डीमैट अकाउंट के बारे में, और आज आपको इस सिंगल वीडियो में डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है? डीमैट अकाउंट शॉर्ट फॉर्म है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट की। डीमैटेरियलाइजेशन शब्द का अर्थ है पेपर फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल फॉर्म में सेव करना। और अकाउंट का मतलब होता है किसी भी रिकॉर्ड को सेव करके रखना। तो दोस्तों, अब आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे, किस चीज का डेटा सेव करके रखा जाता है और किस चीज को रखा जाता है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट में। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं डिजिटल बैंकिंग के आने से पहले लोग कैसे अपने पैसों को मैनेज किया करते थे। लोग ज्यादातर कैश के फॉर्म में ही पैसा रखते थे। जितने भी ट्रांजैक्शन हुआ करते थे वो सारे फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारा फिजिकल कैश लेकर साथ चलना पड़ता था, तो आए दिन लूटपाट चोरी डकैती हुआ करती थी। पैसे गुम हो जाने का खतरा रहता था और पैसे खराब हो जाएं या फिर गल जाने का खतरा भी रहता था। आई मीन टू से कि पैसे फटने कटने का भी खतरा काफी रहता था। पर अगर हम अब की बात करें तो तब से अब तक सब कुछ चेंज हो चुका है और डिजिटल बैंकिंग आ चुकी है। और 2016 जो कि एक डीमोनेटाइजेशन का साल रहा, उस साल के बाद डिजिटल बैंकिंग को काफी बढ़ावा मिला है और ज्यादातर लोग फोन पे, गूगल पे या फिर भीम ऐप का यूज करके पेमेंट करना पसंद करते हैं। छोटे मोटे पेमेंट जो भी 1 लाख से नीचे हैं वो ज्यादातर लोग कैश में नहीं देते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी कन्वीनियंट होता है और कैश कैरी करना उनके लिए टफ होता है। तो लोगों के पास कैश अब बिल्कुल भी नहीं है। सारा पैसा हमारे इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है, जो काफी अच्छा है। लेकिन अभी भी बहुत सारा कैश ऐसा है जो बाहर मार्केट में है। एनीवेज, जो भी है, डिजिटल बैंकिंग में सारे पैसे डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, जो कि कैश रखने से काफी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई शेयर खरीदता था तो उन्हें एक फॉर्म दिया जाता था या फिर एक कागज का टुकड़ा दिया जाता था, जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। और इस शेयर सर्टिफिकेट से ही प्रूव होता था कि कौन इसका असली मालिक है या फिर कौन इसका असली हकदार है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी शेयर की डुप्लीकेसी हो जाना, शेयर पेपर का या फिर शेयर सर्टिफिकेट का कटना फटना या फिर गल जाना या फिर गुम हो जाना। इन वजहों से इन्वेस्टर्स को काफी प्रॉब्लम हुआ करती थी। इन सारी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने देखते हुए 1996 में डिसाइड किया कि जितने भी शेयर्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब जितने भी शेयर सर्टिफिकेट हैं उनको डीमैटेरियलाइजेशन किया जाएगा और सारे शेयर डिजिटल फॉर्म में सेव होंगे। और शेयर के जितने भी रिकॉर्ड होंगे बाइंग या फिर सेलिंग के, वो सारे रिकॉर्ड आपके डिजिटल फॉर्म में ही सेव हुआ करेंगे या डिजिटल फॉर्म में ही आपको दिखा करेंगे। और जहां पर ये शेयर सेव होंगे इसे ही हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। जस्ट लाइक आप मान सकते हैं आपके पैसे जमा हो रहे हैं और निकल रहे हैं, उसी तरह से डीमैट अकाउंट है आपके शेयर जमा हो रहे हैं और निकल रहे हैं। जैसे पैसों का रिकॉर्ड बैंक रखता है, वैसे ही शेयर्स का रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट को होल्डिंग कंपनीज रखती हैं। मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हमारे बाय किए हुए शेयर्स रखे जाते हैं डिजिटली फॉर्म में, उसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ती है डीमैट अकाउंट की, क्योंकि डीमैट अकाउंट में ही शेयर जाकर सेव होते हैं और ट्रांजैक्शन शो होते हैं। डीमैट अकाउंट को आप एक पर्स की तरह मान सकते हैं। पर्स में हम कुछ पैसे रखते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो निकाल लेते हैं, जब हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब हमें लगता है मार्केट गिर गई है तो शेयर खरीद लेते हैं, और जब हमें लगता है कि मार्केट अप है या फिर अब सही वक्त है सेल करने का तो हम शेयर बेच देते हैं।
तो दोस्तों अब आते हैं दूसरे सवाल पर, शेयर बाजार में डीमेट अकाउंट आखिर क्यों जरूरी है। हमने अभी जाना कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बिना डीमेट अकाउंट के हम शेयर बाय या सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कहानी थोड़ी अलग है। म्यूचुअल फंड आप बिना डीमेट अकाउंट के भी बाय या सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज फर्म के पास जाकर या फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर। और NSDL या फिर CDSL जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे उन पर जाकर अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन, डीमेट अकाउंट आखिर कहाँ ओपन करवाएं। दोस्तों जिस प्रकार से हमारा बैंक अकाउंट किसी बैंक में ओपन होता है उसी प्रकार से हमारा डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी में ओपन होता है। डिपॉजिटरी शब्द का मतलब है स्टोरेज प्लेस। स्टोरेज मतलब जहां पर आपके सारे जितने भी शेयर हैं वो सारे स्टोरेज रहें या फिर स्टोर रहें। इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं लेकिन डिपॉजिटरी सिर्फ 2 हैं। उन 2 ही डिपॉजिटरीज में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहली डिपॉजिटरी है NSDL, दूसरी डिपॉजिटरी है CDSL। NSDL का मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL का मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्रोकरेज फर्म में आखिर डीमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है। एक्चुअली डीमेट अकाउंट ओपन करना बैंक की तरह नहीं है कि बैंक में गए और अकाउंट ओपन कर लिया और KYC कराई और आपका अकाउंट 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। डीमेट अकाउंट के लिए आपको किसी न किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ही जाना पड़ेगा। कोई भी ब्रोकरेज फर्म हो सकती है, चाहे वो ज़ीरोधा हो, मोतीलाल ओसवाल हो, शेर खान हो, एक्सेट्रा। सारी ब्रोकरेज फर्म किसी न किसी डिपॉजिटरी से लिंक होती हैं, या तो वो NSDL हो सकता है या वो CDSL हो सकता है। इंडिया में लगभग 5300 रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म है जो कि NSDL और CDSL से लिंक है। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपका डीमेट अकाउंट या तो CDSL में ओपन होगा या फिर NSDL में ओपन होगा। जैसे मेरा अकाउंट है ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक में। ये सारी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म हैं और इनके अकाउंट CDSL से लिंक रहते हैं। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, ज़ीरोधा का हो सकता है कि NSDL से लिंक हो। तो फ्रेंड्स हमने जाना कि डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी में ओपन होता है और डिपॉजिटरी या तो NSDL की हो सकती है या फिर CDSL की हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि डीमेट अकाउंट ओपन करवाने में कितने पैसे लगते हैं। मैं यहाँ आपको सब चीज एकदम पार्शली बताना चाहूंगा कि डीमेट अकाउंट ओपन करवाने में जो पैसे लगते हैं वो वेरी करते हैं। वो वेरी इसलिए करते हैं कि कई ब्रोकरेज फर्म फ्री में भी डीमेट अकाउंट खोल देती हैं और कई ब्रोकरेज फर्म 300, 500, 700, 1000 रुपए तक भी चार्ज करती हैं। जो ब्रोकरेज फर्म आपका डीमेट अकाउंट फ्री में खोल देती हैं, तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा ऑफर मिले तो प्लीज इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उनके आगे जाकर हिडन चार्जेस ही इतने होते हैं कि वो आराम से अपना पैसा वसूल कर लेते हैं और आपकी जेब खाली होती रहती है। तो फ्रेंड्स जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करें तो अच्छे से जान लें कि कौन कौन से हिडन चार्जेस या फिर कौन कौन से AMC चार्जेस या फिर कमीशन कितना है ब्रोकरेज फर्म का, डिटेल में से समझें। क्योंकि डीमेट अकाउंट हमारे बैंक की तरह होता है, हम 1 या 2 ही डीमेट अकाउंट खोल पाते हैं पूरी लाइफ में। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छे एक ब्रोकरेज फर्म में आपको डीमेट अकाउंट खोला जाए। अब सवाल ये आता है कि डीमेट अकाउंट आखिर खुलवाएं कहाँ। ये बात भी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई किसी ऐप को लेकर कन्वीनियंस इजी फील करता है, कोई किसी ऐप को लेकर। तो मेरा लगभग 7 ईयर का इन्वेस्टिंग का करियर है। इसे देखते हुए मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। इन्वेस्टिंग से सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेविंग। अगर आप पैसा सेव नहीं करोगे तो इन्वेस्ट कहां से करोगे। वॉरेन बफेट ने भी बिल्कुल ठीक कहा है, एक बचाया हुआ पैसा एक कमाए हुए रुपए से बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आप जहां भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं वहां फीस जरूर देख लें और यह भी चेक कर लें कि इनके कमीशंस क्या क्या हैं, क्योंकि डीमेट अकाउंट लाइफ में एक बार खुलता है। पैसे से रिलेटेड हम कोई भी डिसीजन लेने की सोचते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेंगे। अगर हम इसके बारे में ये अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेंगे तो यकीन मानिए लाखों रुपए आप वैसे ही सेव कर पाएंगे। मेरा मानना यह है कि आपको डीमेट अकाउंट एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में खोलना चाहिए, क्योंकि उनके चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म हो सकती हैं जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल, 5 पैसा। इनमें आप किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऐप को या फिर पर्टिकुलर कंपनी को
टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में डीमैट अकाउंट खुलवाने से आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि इनकी ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम होती हैं और इनकी एनुअल मेंटेनेंस फीस भी काफ़ी कम होती है, 300 से 500 रुपये तक। यहाँ पर एक और सवाल आता है, अगर आपके ये ब्रोकरेज फर्म आपके साथ फ्रॉड कर दें या फिर आपके स्टॉक्स को बेच दें या फिर तो क्या होगा। तो दोस्तों इस बारे में हम समझेंगे डिटेल। अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी खुद के पास रखते हैं तो आपके एक भी स्टॉक को ये ब्रोकरेज फर्म नहीं बेच सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, और अगर ये ब्रोकरेज फर्म खत्म हो जाए या फिर भाग जाए तो आपके शेयर्स तो डिपॉजिटरीज में डिपॉजिट रहते हैं, NSDL या CDSL में, तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है। आप चाहे तो NSDL और CDSL की साइट पर या फिर ऐप पर डायरेक्ट जाकर देख भी सकते हैं कि आपके शेयर सेफ हैं कि नहीं हैं, और फिर दूसरे ब्रोकरेज फर्म में डीमैट अकाउंट ओपन करवाकर आप अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यदि आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको आगे अच्छे वीडियो शेयर बाजार के बारे में लाता रहूँगा। और अगर एक भी बंदा कमेंट करता है, शेयर बाजार में कुछ जानना चाहता है, तो मुझे कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। सिंगल कमेंट का भी वीडियो पक्का आएगा, चाहे लेट हो जाए लेकिन आएगा ज़रूर। तो आगे इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।